जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। किसका? मतलब दूसरा लेक्चर है हमारा ये बीआरएस का। पहले लेक्चर में हमने सारे इंट्रोडक्शन की बात करी थी। हमने ये सीखा था कि बीआरएस क्या है, क्यों बनती है, उसका फॉर्मेट क्या है। अब बीआरएस बनाएंगे कैसे, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके आगे क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, वो आप अपने आप करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2014। कह रहे हैं कि आपको 31 दिसंबर 14 का बीआरएस बना के दिखाना है। ठीक है, तो आपको याद है मैंने क्या फॉर्मेट बताया था? आ जाओ। चलो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और हमें क्या बनानी है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फिर लिखेंगे एज ऑन। किस दिन का बोल रहा है ये? किस महीने का बोल रहा है? मैंने बताया था ना, हर महीने बनती है। यहाँ लिखा हुआ 31 दिसंबर 14। यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 14। ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और डेबिट क्रेडिट। मैं प्लस माइनस एड लेस को फॉलो नहीं करता, हम डेबिट और क्रेडिट को फॉलो करेंगे। ठीक है, जो कि सीरियल नंबर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है उसका, कुछ भी नहीं है इस फॉर्मेट में, बड़ा सिंपल है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि आपको 4 तरीके के बैलेंस मिल सकते थे। 4 में से कोई सा एक बैलेंस। एक था बैलेंस एज पर कैश बुक, एक था ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, एक था बैलेंस एज पर पासबुक और एक था ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। याद आ रहा है? मैंने बताया था एक होता है अच्छा बैलेंस, एक होता है गंदा वाला बैलेंस। ओवरड्राफ्ट जहां लगा है वो था गंदा वाला बैलेंस। क्लियर है ये नहीं है? फिर हमने एक बात और भी सीखी थी कि कैश बुक में जो तुम डेबिट करते हो उसे तुम क्रेडिट करते हो पासबुक में। कैश बुक का क्रेडिट होता है, पासबुक का डेबिट होता है। तो मेरे बेटा अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें क्या लिखा है? पहला पॉइंट क्या गिवन है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपीज। तो आप क्या लिखो? आपको गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक। पहले वाला लेक्चर याद होना चाहिए तुम्हें, बैलेंस एज पर कैश बुक। वो भी डेबिट बैलेंस है, तो क्या लिखते तुमने? डेबिट लिख दिया 10,000 रुपए। इसे बोलते हो फेवरेबल बैलेंस, अच्छा वाला बैलेंस। क्लियर है? और अगर यही ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक होता तो ये क्रेडिट में आता। बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब बड़ी बड़ी बातें होंगी। क्या लिखा है मेरे बेटे जी? पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है? अ चेक फॉर रुपीज, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। अ चेक फॉर रुपीज 500 issued in favor of Karan has not been presented for payment। मतलब क्या है? एक चेक 500 रुपए का, अपने को हमेशा बिजनेस मानना है, आपने इशू करा करण को, बट वो बंदा अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। आ जाओ, इसका मतलब क्या है? देखो, मुझे बताओ, आप रफली क्या करना, रफली बनाना। हम बनाते हैं, बोलो आपको पता है ना, हम बनाते हैं कैश बुक और बैंक बनाता है पासबुक। ये पासबुक। बात सभी को पता है। हम करते हैं डेबिट, हमारा डेबिट, बैंक वाले क्या करते हैं? क्रेडिट। हमारा क्रेडिट, बैंक वाले क्या करते हैं? डेबिट। यानी कि हम जो करते हैं बैंक हमारा उल्टा काम करता है। अब हमारे अकॉर्डिंग देखना जरा, हमारे अकॉर्डिंग पैसे का आना क्या होता है? डेबिट। डेबिट रोड कम से, बैंक के अकॉर्डिंग आना हो गया क्रेडिट। हमारे अकॉर्डिंग जाना होता है क्रेडिट, बैंक के अकॉर्डिंग हो गया डेबिट, उल्टा हो गया। अब मुझे इतना बताना, हम यहाँ पे बैंक कॉलम की बात करते थे, याद है? क्योंकि हम बीआरएस बना रहे हैं तो खाली बैंक कॉलम की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बैंक कॉलम की बात करेंगे। अब दिमाग लगाना मेरे बेटे जी, अगर मैं चेक इशू कर रहा हूँ, सोचो सब, अगर तुम चेक इशू कर रहे हो करण को,
तो तुमने चेक काट के दिया, चेक इशू करा, चेक काट के दिया, चेक गया, जब चेक दोगे काट के तो तुम्हारे पास से पैसा जाएगा। तो तुम क्या कर दोगे, तुमने क्रेडिट कर दिया होगा 500 रुपया, भैया चेक गया, पैसा गया, क्रेडिट। अगर तुमने क्रेडिट किया है तो बैंक वालों को क्या करना चाहिए था, डेबिट, डेबिट डेबिट करना चाहिए था। बट करण तो बैंक में पहुंचा ही नहीं है अभी तक, करण ने बैंक में चेक दिखाया नहीं है, तो बैंक वालों ने पैसा दिया नहीं है, तो बैंक वालों ने डेबिट किया नहीं, क्योंकि बैंक वालों के पास अभी तक जाना नहीं हुआ, मतलब पैसा गया नहीं है। क्योंकि बैंक एंट्री तब लगाएगा जब बैंक पैसा दे देगा, और बैंक पैसा कब देगा, जब ये करण बैंक में पहुंच जाएगा, और करण अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक ने डेबिट नहीं किया। क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ में आ गई, जल्दी बोलो, इब्रा, यस कनक, भैया बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है, अब देखो मैंने क्या बोला था, ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिससे हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक मैच नहीं करती, हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक मैच नहीं करती। अब देखो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है ना, मैंने तो एंट्री कर दी है, मैंने यानी कि मैं तो कैश बुक बनाता हूँ, बट बैंक ने एंट्री नहीं करी, भाई मैंने रिकॉर्ड कर दिया, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करा, तो बट ऑब्वियस है ना, कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करेंगी। तो देखो करना क्या है, इनको मैच कराना है हमें, याद रखना इनको मैच कराना है। और याद रखना जब भी हम इनको मैच कराएंगे तो आप चेंजेस कहाँ कर सकते हो, खाली कैश बुक में, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, खाली कैश बुक, ये तुम्हारे कंट्रोल, पासबुक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, बात समझ में आई, तो तुम पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते। अब जो मैं बोल रहे जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें चेंजेस अपने अंदर करने, अपने अंदर की कैश बुक के अंदर ही चेंजेस देखने हैं, बात खत्म। कभी पासबुक चेंज नहीं कर सकते तुम, बात क्लियर हो गई। पासबुक बैंक वाले अपने आप चेंज करेंगे, हमें तो अपने अकॉर्डिंग चलना है। अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैंने क्रेडिट कर दिया, बोलो, मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया, बोलो, मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया। अब देख लो, अगर मैंने क्रेडिट कर दिया है, अब दिमाग लगाना इब्रा, ठीक है, ये देखो बैंक ने, मैंने क्रेडिट कर दिया है, बैंक ने डेबिट नहीं किया है। अब सोचो अगर मैं इसको मिटा दूं तो क्या होगा, ना इधर एंट्री ना इधर एंट्री, और मैं, और देखो ऑटोमेटिक कैश बुक और पासबुक क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ इब्रा, मैं क्या बोलने वाला हूँ मेरे बेटा, देखो मैं बोलने वाला हूँ, मैंने क्रेडिट कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया, मैंने बिना बात की क्रेडिट कर रखा है, समझ रहे हो? मैंने बिना बात की क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट कर दूं तो, कर दूं तो, अगर मैं डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। बेटा बोलो आया नहीं आया, यस सर यानी कि आप ना ऐसे मिटा नहीं सकते, काट नहीं सकते इसे, आपको रिवर्स एंट्री लगानी पड़ेगी हटाने के लिए। आप क्या होगा, रिवर्स लगाते साथ ये और ये कट गए ऑटोमेटिक, तो ना मेरे पास एंट्री ना बैंक में एंट्री, मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। तो देखो मैंने ध्यान से क्या बोला है, कर दू तो, ये कर दू तो बड़ा शब्द है। अच्छा अब इसका आगे क्या लिखोगे, ये सीरियल नंबर 1 हो गया, ये सीरियल नंबर 2 आ जाएगा, क्या लिखोगे, लिखोगे चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इतना लिख दो बहुत है इसके आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, a bill of rupees 700 retired by bank on behalf of, on on our behalf under rebate of rupees 20, full amount the bill was credited in the bank column of the cash book। इसका मैं मीनिंग बताया था, आपको हो सकता है दिक्कतें आए। एक बिल था 700 रुपए का, उस बिल की पेमेंट हमारे बैंक ने कर दी हमारे कहने पर, यानी कि वही वाली बात है, हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है अंडर रिबेट, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, मतलब हमें रुपए देने थे 700 रुपए, 20 रुपए काटने के बाद मैंने बैंक को बोला सामने वाले बंदे को 680 रुपए दे दो, तो बैंक ने 680 दे दिए, बट मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया फुल अमाउंट, लिखा ना फुल अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक, है ना, बट मैंने 700 रिकॉर्डिंग कर दी। आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो मेरे, मैं बनाता हूँ कैश बुक, बैंक बनाता है पासबुक, भैया मैंने पेमेंट करी, मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट करी तो पैसा गया,
मेरे अकॉर्डिंग पैसे का जाना क्रेडिट और बैंक के अकॉर्डिंग डेबिट। तो भैया बैंक ने रुपए दिए 680, बोलो आइए ना, तो बैंक ने तो 680 लिखा है, बट मैं बैंक का डेबिट मेरा होना चाहिए था क्रेडिट, बट मैंने गलती से क्या कर दिया, पूरी फुल अमाउंट 700 लिख दी। अरे भैया रुपया तो 680 का है ना, तो 680 लिखना चाहिए था, मैंने सोच लिया 700 रुपये चले गए, 700 नहीं गए। अब देखो मतलब दिख रहा है कि हमारे कैश बुक और पासबुक में अंतर कितना आ रहा है, 20 रुपए का 20 अंतर आ रुपए रहा का। है, मैच नहीं कर रहे हमारे। तो बताओ क्या बोलेंगे, मैंने क्रेडिट कर रखा है 700 से, बैंक ने डेबिट कर रखा है 680 से। बोलो आइए ना, क्लियर है ही नहीं है, बात क्लियर हो रही है? क्लियर है। मैंने 700 से क्रेडिट कर दिया और बैंक ने डेबिट कर दिया 680 से। मुझे इक्वल करना है अपने पासबुक के, मैंने बोला ना हम यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते, हम हमेशा अपनी कैश बुक में चेंजेस करेंगे। तो क्या करूं, मैंने ज्यादा डेबिट 20 क्रेडिट रुपए। कर रखा है, और अगर मैं 20 रुपए से डेबिट कर दूं तो मैच कर जाएंगे बेटा, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ भैया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे बिल रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट 20 रुपया, ये नंबर 3 हो गया। अब आ जाओ नंबर 4 पे, क्या लिखा है, a check for rupees 295 deposited in bank has been dishonored, has been dishonored। एक चेक आया था, देखो चेक आया पैसा आया, ये चेक आया पैसा आया आपने बैंक में जमा करा दिया, तो चेक आने का मतलब पैसे का आना, तुमने क्या करा होगा, डेबिट, तुम्हारा डेबिट बैंक को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, क्योंकि तुमने ये चेक बैंक में जमा करवा दिया था, बट ये चेक डिसऑनर हो गया, इस चेक का पैसा नहीं मिला, तो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, भाई पैसे नहीं है तो बैंक क्यों क्रेडिट करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब क्या बोलेंगे हम, सर। अब क्या बोलेंगे हम, अब हम क्या बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। बोलो सही बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मैंने बिना बात की डेबिट कर रखा है। डेबिट को हटाने के लिए बोलो, हटाने के लिए क्या कर दूं, क्रेडिट 295 रुपीज। तो मैं और मेरा बैंक, इसमें डांस है। अभी अब मैं और अभिषेक एक लगे हुए हैं कि हम अभी जिस टाइप से दे रहे हैं क्लास थोड़ा सा और अच्छा करें, जिससे आप हमें देख पाए पूरी तरीके से जैसे एक्चुअल क्लास होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक डांस भी है, बकायदा कमर लचकाते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। भैया करके दिखा दीजिए। कैसे दिखाओ यार, अभी हाथ टूटे हुए हैं हमारे, अभी नहीं दिखा सकते हम। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड, चेक आया डिपॉजिट करा, बट डिसऑनर 295। लो जी, अब आ जाओ नंबर 5 पे, क्या लिखा है नंबर 5, अ सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। पढ़ लो ध्यान से, 800 रुपए तुमने बैंक में जमा करे, बट बैंक वालों ने 800 की जगह 80 लिख दिए, एक जीरो घटा दी तुम्हारी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अगर तुम बैंक के अंदर पैसा जमा कराओगे तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तुम्हारे मन में सवाल है भैया कैश भी तो घटेगा, बेटा यहाँ पर हम कैश की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक बढ़ेगा, तो तुमने किया बैंक बढ़ेगा तो बैंक में डेबिट, बैंक में डेबिट, तो पासबुक में क्या होना था, क्रेडिट, पासबुक क्रेडिट तो हुआ, बट बैंक वालों ने कितना कर दिया उसे, 80 लिखा खाली। बोलो आइए ना, यानी कि मैं और मेरा बैंक मैच नहीं कर रहे। बोलो आइए ना, अब बताओ मैंने क्या बोला, हम चेंजेस यहाँ नहीं कर सकते मेरे बेटा, हमेशा क्या करेंगे, कैश में, जिस पे हमारा कंट्रोल है। बोलो क्या बोलेंगे, मैंने डेबिट कर रखा है 800 से, बैंक मेरा डेबिट बैंक का क्रेडिट, बैंक ने क्रेडिट कर रखा है
80 से। हाँ है मुझ में 80 और रुपए से। मुझ में और मेरे बैंक में कितना अंतर है? 720 का। मैंने ज्यादा डेबिट कर रखा है, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्लियर है? क्रेडिट कर देना है हमें 720। क्या लिखेंगे? कैश डिपॉजिटेड बट wrongly credited इन पासबुक। तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, नहीं आया तो सवाल ले लो। भैया हमने तो 800 रुपये जमा करे ना, गलती हमारी थोड़ी ना थी, गलती तो बैंक की है, बैंक को करना चाहिए जो भी चेंज करना है। हम क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बोला? सुनो मेरे शब्दों को। मैंने डेबिट कर रखा है 800 से, बैंक ने क्रेडिट कर रखा है 80 से। मैंने ज्यादा डेबिट कर रखा है, डेबिट को हटाने के लिए 720 ज्यादा करा हुआ ना, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो, मैं ये बोल रहा हूं क्रेडिट कर दूं तो, मैं करूंगा नहीं क्योंकि गलती मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ 5 रुपये जताना चाह रहा हूं कि अगर मैं क्रेडिट कर दूंगा ना तो मैच हो जाएगा। हालांकि मुझे सुधार की जरूरत है, बैंक को सुधार की जरूरत है। आया? मैं कर दूं सर, तो। हाँ बेटा बोलो। बैंक वाले तो फिर कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी तो पासबुक जब वो होती है तो वो तो मशीन में होती है ना। मेरे बेटा मशीन के ऊपर एंट्री लगाने वाला तो इंसान ही होता है ना। अच्छा सर। भैया ऐसे तो बैंक कभी अपनी गलती मानेगा ही नहीं, क्यों नहीं मानेगा? ये क्योंकि तुम्हारे उसकी पास, गलती तो हम छुपा रहे हैं बार बार। हम कहाँ गलती छुपा रहे हैं मेरे बेटा, हम नहीं छुपा हम रहे। इक्वल दिखा रहे हैं ना। अरे तो ये तो हम अपने लिए बना रहे हैं ना, बैंक वालों के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं। बीआरएस हम खुद के लिए बना रहे हैं ना। हम अभी तू देखता रहे, एंड होने दे बस, होने वाला लास्ट, तू पढ़ बस लास्ट नंबर। ये देखो, ओके। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट। देखो अंडर कास्ट, कास्ट का मैंने मीनिंग बताया था जब लेजर पढ़ा था। कास्ट का मीनिंग होता है यहाँ पर टोटल कर देना। क्या मीनिंग होता है मेरे बेटा जी? टोटल करना। क्लियर है? पेमेंट साइड, पेमेंट का मतलब होता है पैसे का जाना। कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्ट है 200 रुपए से। अब देखो, वैसे तो अगर मैं इसे रटवाना चाहूँ तो रटवा सकता हूँ, हालांकि मैं समझाऊंगा अभी इसे। पेमेंट साइड का मतलब क्या हुआ? जाना, ये वाली साइड कैश बुक की, मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड 200 रुपए अंडर कास्ट है, मतलब कम क्रेडिट है, कम क्रेडिट है। इनकी क्या कर दो? और क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? और क्रेडिट कर दो, और यहां लिख दो पेमेंट साइड अंडर कास्ट, पेमेंट साइड अंडर कास्ट, ये लिख दो आप। अब देखो समझने का तरीका समझो। एक्चुअली क्या हुआ, ये मानो यहां का टोटल आ रहा था सपोज 10, और यहाँ का टोटल, यहाँ का क्रेडिट यहाँ का डेबिट, यहाँ का टोटल आ रहा था 10,200। अब आपको दिख रहा है ये ज्यादा है और ये 200 रुपए से कम है, इसे बोलते हैं अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मीनिंग क्लियर कर दिया मैंने आपको, कि यानी कि कैश बुक पासबुक की कंपैरेटिवली 200 रुपए कम है, तो कम क्रेडिट है। और क्रेडिट, अगर मैं यहाँ और क्रेडिट कर दूं तो कैश बुक और पासबुक क्या हो जाएंगी? मैच हो जाएंगी। तो मैंने क्या कर दिया? 200 रुपए क्रेडिट करवा दिया। बेटा आया सभी को? आगे भैया। यस सर, आ गया। चलो अब देखो, अब टोटल कर दो। पहले डेबिट वाला टोटल लगाओ, 10,000, 10,000 प्लस 500 प्लस 20। ये डेबिट का तो आ रहा है मेरे बेटा 10,520, और क्रेडिट वाला लगाओ। वैसे तो क्रेडिट वाला कमी नहीं, 295, 720 और 200, ये आ रहा है 1,215। अब देखो डेबिट वाला ज्यादा है, क्रेडिट वाला कम है, तो मैंने बोला था ना जब कम आता है अमाउंट वहां लिख देते हैं। जरा डेबिट में से क्रेडिट वाला हटाओ, ये निकल कर आ रहा है 9,305 रुपया। बात क्लियर हो गई? ठीक है। क्लियर है। अब क्या लिखोगे यहाँ पर? तुम क्या लिखने वाले हो यहाँ पर? तुम लिखने वाले हो, ये ऊपर कौन सा बैलेंस था? कैश बुक का। मैंने बोला था ना अगर ऊपर होगा कैश बुक तो नीचे निकलेगा पासबुक, ऊपर होता पासबुक तो नीचे निकलता कैश बुक।
तो आ जाओ, ये क्या निकल गया तुम्हारा, बैलेंस एज पर, ऊपर कैश बुक है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, पास बुक। ये टोटल लगा देना, 10,520, 10,520, ये टोटल लगा देना मेरे बेटा जी। बात क्लियर हो गई? अब देखो, क्लियर है। याद है तुम्हें? अब मुझे एक बात बताना, कैश बुक का फेवरेबल क्या होता है, डेबिट। कैश बुक का फेवरेबल डेबिट, तो पासबुक का क्या होगा, फेवरेबल क्रेडिट। और देख लो क्रेडिट। तुमने क्या निकाला है, पासबुक का बैलेंस कौन सा निकाला है, क्रेडिट निकाला है। मतलब ऊपर भी फेवरेबल आ रहा है निकल के, ऊपर तो फेवरेबल दे रखा था और नीचे भी क्या निकल रहा है, फेवरेबल। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर फेवरेबल आएगा तो नीचे भी फेवरेबल ही आएगा। ऊपर अनफेवरेबल दे रखा है तो नीचे भी अनफेवरेबल आएगा। हो सकता है उल्टा हो जाए, ऊपर फेवरेबल है नीचे अनफेवरेबल आ जाए, जो ऊपर अनफेवरेबल है नीचे फेवरेबल आ जाए। कुछ भी बैलेंस आ सकता है, इसे रटने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे जी। क्लियर है? ये जो प्लस माइनस एडलेस मेथड क्लियर होते है। हैं ना मेरे बेटा, प्लस माइनस एडलेस मेथड में ये फेवरेबल अनफेवरेबल को पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। मेरे मेथड में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, प्लस में, प्लस माइनस में और एडलेस मेथड में होता क्या है, हमें इधर का मतलब ऐसा होता है कि जो आइटम डेबिट में प्लस होता है और डेबिट में प्लस और माइनस होता है, वो क्रेडिट में उल्टे हो जाते हैं। माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। यहाँ पर कुछ ऐसा रखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज होगी, सिर्फ एक ही बात होगी, उसके साथ आगे बढ़ना है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई तीसरी बात नहीं बताने वाले मैं आपको, यही चलाऊंगा। देखना जितने भी क्वेश्चन तुम मुझसे करवाओगे इसी पैटर्न पे होने वाले क्वेश्चन। हाँ ये ना, तो हमने क्या सीखा, हमें 4 में से कोई सा एक बैलेंस मिलेगा, या तो कैश बुक का फेवरेबल अनफेवरेबल, या पासबुक का फेवरेबल अनफेवरेबल। ऊपर मिलेगी कैश बुक तो नीचे निकलेगी पासबुक, ऊपर होगी पासबुक तो नीचे निकलेगी कैश बुक। और देखो इन दोनों बैलेंस के बीच में, देखो इन दोनों बैलेंस के बीच में ये क्या आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं रीजंस। आयुष बेटा ये क्या आ रहे हैं, रीजंस, ये कारण है। ये कौन से कारण है, जिनकी वजह से देख लो हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक मैच नहीं कर रही। कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपए और पासबुक का बैलेंस आ रहा है 9,305 रुपए। ये मैच क्यों नहीं कर रहे, ये बीच में कारण दिखा रखे हैं हमने। तो आयुष बेटा हम बीआरएस बना क्यों रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से मैच नहीं कर रही। इसलिए देखो मेरी जितनी बातें थी, कर दू तो कर दू तो कर दू तो कर दू तो ये करूंगा मैं, कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो मैं मैच कर जाऊंगा। वो बात की बात है कि हमें ऐसा करना है कि नहीं करना। अगर करने की जरूरत होगी तो करेंगे और जो जरूरत नहीं होगी वो नहीं करेंगे। आया? आ गया भैया। हाँ जी सभी को आया? सब Yes, हाँ sir. भैया। चलो बहुत बढ़िया। अब इस वीडियो को एंड करते हैं और दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं फिर हम, है ना। दोबारा ज्वाइन कर रहे हो तुरंत।